ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान के भक्तों की कथाएं सभी को सुननी चाहिए। सुनने वाले को पवित्र करती हैं और सुनाने वाले को भी दोष मुक्त कर देती हैं। जैसे जैसे भगवान के भक्तों की कथाएं हम सुनते हैं, भगवान हमारे पास बैठकर किसी न किसी रूप में आकर सुनने लग जाते हैं। ऐसे भगत पीपा जी हुए जो पहले चर्चा की थी कि पीछे के भाग में राजा पीपा जी से दीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने भगत पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेने के बाद मंत्र दीक्षा का उनको बोला था। इसी प्रकार पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राजा तथा ये रानियाँ आज से हमारी हैं, इन्हें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना, तन मन धन से संत सेवा करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों से पर्दा न करके उनकी सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनन्य विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा, संत सेवा, बहुत सा धन भेंट किया। आपने उससे कुछ धन नहीं रखा, शेष उल्टा दिया। गुरुदेव जी के उपदेश अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भून गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वह कुछ भी न कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ, उन्हीं से कहो तुम्हें बैल मिल जाएंगे। पर कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कहते हैं श्री पीपा जी ने तो राजा की परीक्षा के लिए धन और रानियों को भेंट करने को कहा था, परंतु विमुख लोगों ने और ही अर्थ लगाया। वह आपस में कानाफूसी करने लगे कि देखो तो यह जार विद्या में कैसे निपुण है। पहले तो खूब त्याग वैराग्य दिखाकर राजा को प्रभावित किए, फिर ज्ञानोपदेश दिया। इसी तरह राजा को सब प्रकार से अपनाकर उसका धन और धर्म दोनों लूट लिए। ऐसे बहुत से जवाब लोगों ने किए, परंतु राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। लाकर साहब पीपा जी को समर्पण कर दिया। तो श्री पीपा जी ने राजा को अधिकारी जानकर दीक्षा दी
और संपत्ति एवं रानियों को लौटा दिया। ऐसा ही भक्तों को लोग कहते रहते हैं, क्योंकि जब कोई भगत भगवान का हो जाता है, ऐसे ही लोगों को जलना शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ उनके चरित्र पर, कुछ ना कुछ उनके जीवन पर बोलते रहते हैं। ऐसे राजा सूर्यसेन के भाई बंधु भी जल भून गए कि इन्होंने मेरे भाई पर ना जाने कौन सा यंत्र मंत्र चला दिया कि परम प्रतापी राजा होकर भी वह एकदम दीन हो गया है। सबको हाथ जोड़ता फिरता है। कोई भी मुंडी वैरागी आ जाए तो उसके चरणों में पड़ जाता है, चरणामृत लेता है। एकदम सत्ता को ही खो दिया है। सबका उसका सब प्रताप ही ना जाने कहाँ चला गया। दुष्टों ने उस बंजारे को समझा दिया कि पीपा जी बड़े विलक्षण व्यापारी हैं, आप जाएंगे तो वह पहले तो स्वीकार ही नहीं करेंगे कि बैलों का व्यापार करते हैं, परंतु ध्यान रखना वह कितना ही ना करें, दीनहीन बने, आप लोग अपना हट छोड़ना नहीं, उसके आगे रुपया धर देना। बंजारे ने ऐसे ही किया। लोगों के बहकाने में आकर मैं व्यापारी पीपा जी के पास आया और थैली खोल कर पे इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी जहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपये देकर चला गया। आपने संतों को बुलाकर भंडारा महोत्सव करा दिया, उसी में 100 रुपये खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ हैं? वो समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपा जी ने पंगत की और हाथ से संकेत करके कहा, ये सब मेरे बैल हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इतने में ही जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर आया। वह उसी समय बाजार को गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर अब स्नान करने लगे। इतने में दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। अब जब स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वह डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। श्री पीपा जी समझ गए कि किसी ने उपहास किया है, तो इन्होंने भी वैसी बात की, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं आप समझते, उनको भगवान ही समझा देते हैं। और व्यापारी को बोले, आज तो अभी हमारे बैल चरने गए हैं। बात यह थी कि उस दिन कहीं भंडारा था, सब संत वहीं गए थे। श्री पीपा जी ने संतों को बैल कहा। इसमें भाव यह है कि बैल धर्म का स्वरूप हैं। यथा धर्म बरविशी धर्मोसी वृषरूप धुरिक। अर्थ, राजा परीक्षित ने कहा, तुम धर्म को जानने वाले हो और धर्म की बात कहते हो, अतः वृषभ रूपधारी तुम धर्म ही हो। संत भी परम धर्म के ज्ञाता वक्ता होने के कारण परम धर्म के प्रकट स्वरूप हैं। उन्हें
जैसे बंजारों के बैल एक जगह से दूसरी जगह मार ले जाते हैं, उसी प्रकार संत भी इस लोक से परलोक को पहुँचाते हैं। अर्थात इस लोक में जो संत सेवार्थ खर्च किया जाता है वह परलोक में अनंत गुना होकर सुखदायी होता है। संत को दिया हुआ अनंत हो जाता है। यथा संत हमारे कोश हैं, धन को तांधर देव, दिन दूणे निश्चौगुणे, जब चाहो तब ले। एक बार पीपाजी राजा सूर्यसेन मल के जहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संत जन पधारे। संजोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। और उन्होंने देखकर एक दुराचारी बनिया ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। सब सामग्री लेकर आप कुटी पर आई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय पीपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया है। तो श्री सीता सहचरी जी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर पीपाजी ने उनकी संत सेवा निष्ठा पर अपना शरीर और प्राणों को निशावर कर दिया। सायंकाल को श्रृंगार करके श्री सीता सहचरी बनिए के पास जब जाने को तैयार हुई, तो उसी समय पानी बरसने लगा। कीचड़ हो गई, कैसे जाएं, श्रृंगार बिगड़ेगा। तब पिप्पा जी ने उन्हें कंधे पर चढ़ा लिया और उस बनिए को प्रसन्न करने के लिए चले। एक स्त्री के साथ एक से रंग रूप आकार प्रकार डील डॉल व बोल चाल चलने के दो पुरुष आपस में झगड़ते हुए राजा सूर्यसेन के पास आए। दोनों स्त्री को अपने कह रहे थे। समारूप होने से बेचारी स्त्री भी अपने वास्तुपति को पहचानने में समर्थ हो रही थी। एक व्यक्ति कह रहा था कि यह मेरी स्त्री है, मैं इसे संग लेकर आ रहा था। नदी के तट पर इसे बिठाकर मैं स्नान करने लगा। उसी समय जब कोई बहरूपिया मेरा वेश बनाकर इसके समीप बैठ गया और मेरी स्त्री को अपने कहने लगा। ये बयान दूसरा व्यक्ति भी दे रहा था। राजा और उनके मंत्री वास्तविकता को समझने में समर्थ हो रहे थे। तब परम समर्थ सर्व श्री गुरुदेव श्री पीपा जी को बुलाया। श्री पीपा जी ने दोनों को देखकर उनकी बातें सुनकर समझ गए कि इनमें से एक कोई कामरूप है, अतः उसके पहचानने की आपने एक जुगती की। एक बोतल मंगाकर आपने कहा कि इस बोतल में जो 3 घंटे तक रह सकेगा वे इस स्त्री को सच्चा पति समझा जाएगा। यह सुनकर उसका सच्चा पति तो इस प्रकार की समृद्धि के अभाव में रोने लगा, परंतु दूसरा जो वास्तु प्रेत था तुरंत ही वायु रूप होकर बोतल में घुस गया। श्री पीपा जी ने तुरंत बोतल की डांट बंद करके प्रेत को मंत्र से कील करके पृथ्वी में गिरवा दिया। विवश होकर वह प्रेत इनसे गिड़गिड़ा कर अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगा। तब श्री पीपा जी ने कृपा करके उसका उद्धार कर दिया। स्त्री उसके सच्चे पति को दे दी। कहूँ जाए कर ले आइए। इस पर दृष्टांत श्री वरदाचार्य जी की पत्नी का। ऐसे ही श्री पीपा जी ने श्री सीता जी से निवेदन किया, देवी अपनी संत सेवा में तुम मुझे भी शामिल कर लो। तुमने अपनी लोकातर सेवा निष्ठा से स्वयं को तो कृतार्थ कर लिया, मुझे भी अपने शरीर को सफल कर लेने दो।
तथा तुम मेरे कंधे पर बैठकर चलो। ऐसा सेवावर्ती सिर माथे पर रखने लायक है। श्री पिप्पा जी ने अनुभव किया कि निश्चय श्री सीता जी हमसे भी आगे निकल गई। इस पर एक दृष्टांत आता है रंका बंका जी का। श्री पिप्पा जी ने सीता सहचरी को ले जाकर बणी के द्वार पर उतार दिया। वह भीतर चली गई। बाहर द्वार पर बैठ गए। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्य के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बणिये की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माता जी आप जहाँ तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वह कहाँ हैं? तो सीता सहचरी जी ने कहा, तुम जाकर देखो, वह बाहर ही होंगे। वह बाहर आकर श्री पिप्पा जी के चरणों में गिर गया और बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। आओ तो जी मातर को सुख देने वाले संत हैं। श्री पिप्पा जी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार शंका का भय न करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुका लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। मैं बनिया लज्जा और गलाने के मारे दबा मरा जा रहा था। मैं चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। श्री पिप्पा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह बहुत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। इससे सिद्ध होता है कि बणियों की विषय बुद्धि एकदम दूर हो गई है। तब तो इस प्रकार संभाषण कर रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि इसने परम भगवती श्री सीता सहचरी का दर्शन किया है और उसका चिंतन किया है, तथा जब उसके अन्न का भगवान को भोग लगा तो श्री सीता जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस जीव पर कृपा करके इसे अपना लो, यह विश्व में बहा जा रहा है। अतः भगवती की प्रार्थना पर भगवान ने भी कृपा की। फिर संतों ने प्रसाद पाया, उससे भी उसके अशेष कल्मश नष्ट हो गए, तब बुद्धि शुद्ध हो गई। जैसे तीसरे पुट में वस्त्र पर रंग चटकीला चढ़ता है, वैसे ही अब की बार मैं दर्शन में इनका हृदय भक्ति भाव से भर गया। सुखदाई हो जय संत लक्षण हैं, सब सुख पावै जासूते सो हरि जू को दास, को जासु दुख पावई सो ना दास रे दास। ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। श्री पिप्पा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बणिये के जहाँ पहुँचने की बात चलते चलते राजा सूर्य सैन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पिप्पा जी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया कि वस्तुत इससे प्रतिष्ठा में हानि हुई और यह अनुचित कार्य है। वस्तुत अब तक भक्ति का रहस्य राजा की समझ में नहीं आया था। उसका हृदय विशुद्ध भक्ति के रस से सर्स नहीं हो पाया था। इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पिप्पा जी उसे समझाने एवं उसकी हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। रात द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आवेंगे। यह सुनकर पिप्पा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से
जब जब बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर गया। मैं आश्चर्यचकित था, वस्तुत मन से मोची के घर पहुंच गया था। पुनः श्री पीपा जी ने कहा, मैं जहाँ खड़ा रहूं और तुम मोची के घर जाकर जूता गांठो, यह कौन सा न्याय है। ऐसा ही प्रसंग बहुत आते हैं। चलते समय श्री नामदेव जी के प्रसंग में बात चली, पर दृष्टांत कौए के पंख का ऐसे बहुत ही होते हैं। भाव यह है कि यदि उन्हें सीधा सम्मान की आवश्यकता थी तो मेरे जहाँ संदेश भिजवा देती, ऐसा निंदा कर्म करने की क्यों सोची। भक्ति सरसाई नहीं जाने, जे कि भक्ति के समक्ष लोक धर्म गौण होता है। इसी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सर्वधर्म को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को ग्रहण कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोकप्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करि कह दास तुलसी राम बद अनुराग हूँ। श्री कबीरदास जी ने भी भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, राजा श्रेष्ठ को नहीं जानता था। चलो पीपा बो देन जैसे अंधे पुरुष को अपने गांव का रास्ता मालूम होता है, परंतु जब दूसरे गांव ले जाना हो तो केवल रास्ता बताने से काम नहीं चलता है, उसे तो लठिया पकड़ाकर गांव तक पहुंचाना पड़ता है। उसी प्रकार संसारी लोगों को तो संसार की हीरा मालूम है, उन्हें यदि परधाम पहुंचाना हो तो केवल साधन संकेत से काम नहीं चलने का, उन्हें तो पग पग पर संभालना होगा, तब वह लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा बीच में ही भटक जाएंगे। श्री पीपा जी ने विचार किया कि यदि हम उसे नहीं संभालेंगे तो गुरु धर्म से च्युत होते हैं, क्योंकि कहा गया है गुरु न स्यात्, आखिर शिष्य ही तो है, शिवान से स्नेह होता है। अतः चलो पीपा अतः चलें पीपा बहुत देन। कौन नीति है। भाव यह है कि भगवान की इष्ट की सेवा करना तो ठीक है, परंतु तन को सेवा में रखना और मन को नियंत्रण रखना कौन सी नीति है। गुरुद्वार पर खड़े रहें और तुम्हारी सेवा का स्वांग करके बैठे रहो, यह कौन सी नीति है। श्री कागभूषणी जी ने गुरु के आगमन पर उठकर प्रणाम नहीं किया, जप और ध्यान का स्वांग बनाए बैठे रहे, तो उनके इष्ट देव श्री शिव जी को जय महद अपराध सहा नहीं हुआ, घोर शाप दे डाला। तुम्हें यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे पूछना चाहिए, ना कि गुरुजनों में अभाव कर लेना चाहिए। यह कौन सी नीति है। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु वंध्या स्त्री थी। उसमें राजा की विशेष शक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा, तुम श्री गुरु सराणी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शौक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर घुमा रहे थे। रानी बास में घूमते ही उसे भयंकर सीन दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितने समर्थ है। मैं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं।
राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निस्वरूप से श्री पिप्पा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो मैं पहले वाला रंग कहाँ गया? जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। राजा के विवेकजन्य अभाव रूप हाथी को मारने के लिए श्री पिप्पा जी सिंह बने थे। भाव जाए कि प्रताप देखकर अविवेक दूर हो जाएगा। श्री गुरुदेव जी के अप्रसन्न होने का भय है। श्री पिप्पा जी ने दिखाया कि तू मन में ना जाने क्या क्या सोचता है। मेरा तो जगत मात्र ही स्त्रियों में मातृभाव है। गुरुजनों की खीज में भी कृपा होती है। या सतगुरु मार कुम्हार जिमी घड़ घड़ कर तो सुधार, भीतर से रक्षा कर बाहर से फटकार। कहाँ वह रंग अर्थात पहले वाला भाव और कहाँ गया है? संसारी लोगों के ऊपर बहुत कठिनाई से श्री हरि का रंग चढ़ता है तथा नित्य प्रति दर्शन साधु को नित्य प्रति उत्तम संग, तुलसी कारण कौन है लागत न हरि को रंग। मन तो रमे संसार में तन है साधु संग, तुलसी जाही कारणे लागत न हरि को रंग। राजा लोग वैसे ही रजोगुणी होते हैं, उसमें भी ये महापुरुष को चरित्र में शंका किए। पहले श्री सीता जी के विषय में, अब की बार श्री पिप्पा जी के विषय में अभाव हुआ। फिर भी मुख्य ब्राह्मणों ने राजा के कान भर दिए, अतः पहले वाला भाव जाता रहा। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पिप्पा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। वह राजा के हृदय में प्रविष्ट हो गया, अर्थात राजा ने सम्यक प्रकार से धारण कर लिया। उसने भी पहले वाला अपना प्रण जिसे कि शिष्य होते समय अपनाया था फिर से धारण कर लिया। गुरु संत और भगवंत को एक रूप मान लिया। श्री पिप्पा जी अपने आश्रम गागरौनगढ़ को लौट आए। एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पिप्पा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये घर बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सुबह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, पालकी या गाड़ी ले आऊँ, उसमें बिठा कर ले चलो। मैं गांव में गया तो उसे घर घर में सर्वत्र श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली, वहीं आकर बोली, माता जी चलो। वहीं आकर वह बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचा। मैं आश्रम में आकर वह श्री पिप्पा जी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन में काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। यही के साधक को अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए। देखो और की तो ही बात क्या, श्री गुरु शंकराचार्य जी के कहने से भी श्री बलि जी अपने निश्चय से नहीं डिगे। श्री पार्वती जी कहती हैं, तजो ना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। श्री शिवी, दधीची, हरिचंद्र, रंती देव आदि ने कितना त्याग करके कष्ट सह करके अपने व्रत विरध एवं निष्ठा की रक्षा की। ऐसे ही भगवान के भक्तों की परीक्षा होती रहती है। पिप्पा जी के शिष्य बस सलाह ऐसी थी कि वो वहाँ जाकर भी उपदेश करते थे। आदर्श गुरु धर्म का दर्शन होता है, इसीलिए भगवान के भक्त जहाँ जहाँ भी जाते थे
और श्री पीपा जी सम्मत 1472 में लौटकर गगरौनगढ़ आ गए। नगर के बाहर कुटी बनाकर 5 वर्ष तक वहीं रहे। फिर सम्मत 1470 में काशी गए और श्री आचार्य चरण के सकेतवास तक काशी में ही रहे। इस प्रसंग से श्री पीपा जी की बेश निष्ठा एवं भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट होती है। भगवान ने उस नामधारी साधु की मति फेर कर श्री सीता जी के धर्म की रक्षा की, क्योंकि मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आवत नाही। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आज अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। पीपा जी बोले, जहाँ तो सर्वस्व आपका ही है, बिना मांगे ही ले सकते हैं। श्री स्वामी जी की आज्ञा अनुसार श्री सीता सहचरी श्रृंगार करके कोठे में जा बैठी। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे जलो कोठे के द्वार पर गए, वैसे एक सिंहनी इनके शव के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वह चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बिठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मलूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुसित भावनाओं को देखिए, अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो श्री सीता सहचरी जी विराजमान हैं। वह सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध की क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वह सब शिष्य उनके शिष्य हो गए। उनकी वह बुद्धि नष्ट हो गई, सभी भक्त बन गए। ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वेश विशुद्ध बोलन मधुर, मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइये भय विषय जलमीन। ऐसे ही भगवान के भक्तों की परीक्षा होती रहती है। भगवान के ऊपर उनका विश्वास होता है और जैसे जैसे लोग चाहते हैं ऐसे भक्त करते हैं, परंतु उनकी रक्षा भगवान करते रहते हैं। श्री पीपा जी के जहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय ग्वालन दही बेचती हुई उधर आई। इससे जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास एक ही पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है। आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा, यदि कुछ न आया तो तुम्हारा दही भेंट समझा जाएगा। ग्वालन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालन को दे दिया। इससे यह प्रकट हुआ कि संत जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। मैं बेचारी ग्वालन इतना दान लेने में डरी कि सुनते ही राजा छीन लेगा। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भगवान सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्य बन गई, भक्ति करने लगी। से चर्चा आगे के भाग में